अवसर पर बीडी मॉडल स्कूल के छात्र कलाकार आपके सामने पेश कर रहे हैं श्री सुरेंद्र शर्मा द्वारा लिखित हिंदी नाटक समझदार लोग। दरअसल ये लोग पागल हैं, लेकिन इन्हें समझदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कभी यही पागल हकीकत को सामने लाने में कामयाब होते हैं। तो आइए चलिए इन पागलों की नगरी में और देखें कि ये पागल हकीकत को सामने लाने में कहां तक कामयाब होते हैं। श्री सुरेंद्र शर्मा की भरपूर कोशिश, नाटक समझदार लोग। शहर मियाँ, ये हम कहाँ आ गए? जाना था जो आ गए। चलो चलो अपनी जगह चलो। अपन को तो बस ये जगह पसंद है। हमारी है, 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 हमारी है। हमारा शहर मियाँ, कोई फड़कता हुआ शेर हो जाए। अबे याद तो आने दे, फिर सुनाऊंगा। सुनो सुनो सुनो, मुझे एक शेर याद आ गया, मुझे एक शेर याद आ गया। इरशाद, इरशाद। हाँ तो अर्थ किया है इरशाद कि एक बार मिली थी और फिर ऐसे गायब हो गई जैसे देश से ईमानदारी। अबे तू चुप हो जा। मैं क्यों चुप हूँ? हाँ तो मर्द कर रहा था इरशाद कि अब तलक याद है तेरा वो मिलना, फिर मिलने का वादा कर गई अपने ही सनम से। आजा आजा कि तेरी याद है बहुत सताती। तेरा आना भी नौकरियों की तरह हो गया, जो 1 साल आती है और 10-10 साल नहीं आती। अबे तू चुप हो जा। वो आ गई, वो आ गई, वो गई, वो आ गई। देखो देखो वो आ गई, वो आ गई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अबे किसे पकड़ा? महंगाई को। और किसको? पागल। कौन? तू और कौन? क्यों? कभी भागती चीज को भी पकड़ा जाता है? पहले खुद रुको फिर उसे पकड़ो। पागल। कौन? तू और कौन? क्यों? भागते हुए चीज को भी कभी रुककर पकड़ा जाता है। चल मिलकर पकड़ते हैं। पकड़ो, 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 पकड़ ली, पकड़ ली। अरे क्या पकड़ ली? महंगाई पकड़ ली, महंगाई। अबे गौर से देख, ये तो मेरी टांग है, टांग। तेरी की, तभी मैं सोचूं ये महंगाई में इतने बड़े बड़े बाल कहाँ से आ गए। फिर से पकड़ते हैं, चल। अबे मैं तो थक गया भाई, अब तुम ही पकड़ो। छोड़ दो मुझे, पागल है, छोड़ दो मुझे, मैं पागल है यार। मैं पागल है। अरे बेटा बैठो बैठो। कौन कहता है कि तुम पागल हो? ये कोई पागल खाना है? सटाप। अरे ये तो अंग्रेजी बोलता है। कितना पढ़े हो? एमए किया है मैंने। नौकरी मिली? नहीं। फिर मैंने सोचा एक एमए और कर लो। फिर मिली? नहीं। फिर मैंने सोचा। बहुत सोचते हो तुम, इसलिए तो साला पागल हो गया। अरे अरे बेटा बैठो बैठो। कौन कहता है कि तुम पागल हो? वो तो हम यहाँ इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ हमें सब कुछ मिलता है, काम भी नहीं करना पड़ता और खाने को भी मिलता है। पैसे तो नहीं देने पड़ते ना? नहीं। अरे अब क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। तुम्हें भी खाने को मिलेगा, लेकिन अब नहीं, रात को। रात में मुझे एक शेर याद आ गया, रात में मुझे एक शेर याद आ गया, रात में मुझे एक शेर याद आ गया। इरशाद, इरशाद। कि रात ढलने को है, चांद छिपने को है, अब तो आ जाओ मेरी माशूका के
हमें बकवास कहा था ना? नहीं, हमने आपकी शायरी को बकवास कहा था। नहीं, आपने हमें बकवास कहा था। हमने आपकी शायरी को बकवास कहा था। नहीं, आपने हमें बकवास कहा था। हमने आपकी शायरी को बकवास कहा था। नहीं, आपने हमें बकवास कहा हमने था। आपकी शायरी को बकवास कहा था। तो क्या आपने हमें बकवास नहीं कहा? नहीं तो पकड़ क्यों रखा है? छोड़ो हमें। मैं शायर भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो नए मेहमान की आने की खुशी में 2 शब्द कहे। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सबसे पहले नए मेहमान को मेरी आदाब। यहाँ सब कुशल मंगल है। हम नए मेहमान से दरख्वास्त करेंगे कि वो यहाँ का रुका झुका खा करके गुजारा करे। हम उनकी मुश्किलों पे समझते हैं और उन्हें सुलझाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। तब तक आप लोग मेरे जिंदाबाद के नारे लगाइए। बोलिए जागते रहो। काठ की टंगड़ी पे लंगड़ा सवार, फुदक फुदक चले वो तो बाका सरदार। चक्कर धीना आयो चक्कर धीना, चक्कर धीना आयो चक्कर धीना। आहा, फुहारे पड़ रही है, लगता है सावन आ गया। काठ की टंगड़ी पे लंगड़ा सवार, फुदक फुदक चले वो तो बाका सरदार। चक्कर धीना आयो चक्कर धीना, चक्कर धीना आयो चक्कर धीना। ये देख कुर्सी, मैं इस पर बैठकर देखूं? हाँ, क्यों नहीं। शराब में, अफीम में, चरस में, गांजे में, किसी भी चीज में इतना नशा नहीं है इतना नशा जितना नशा इस कुर्सी में है। हम यहाँ के बादशाह हैं, महामंत्री। जी महाराज। नाचने वाली को पेश किया जाए। जी महाराज, मगर महाराज आज तो नर्तकियों की हड़ताल है। क्यों? घुंघरू महंगे हो गए हैं महाराज। कोई बात नहीं, शाही खजाने में से पैसे लेकर घुंघरू खरीद लिए जाए। परंतु वो पैसा तो जनता का है महाराज। जनता को क्या मालूम कि पैसा कैसे खर्च किया जाता है। महामंत्री, हमारे पास वो एक फंड होता है ना, जिसमें से हम जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं उसे? डिस्कशनरी फंड महाराज। हाँ, वही डिक्शनरी फंड। उसमें से पैसे लेकर घुंघरू खरीद लिए जाए। चल चल नर्तकी, तुझे महाराज ने याद किया है। छोड़ पापी, मैं नहीं नाचूंगी। चल चल चल। महामंत्री, अम्मा ये नर्तकी तो बिल्कुल रंभा मेनका जैसी लगती है। नाचो नर्तकी नाचो, आज हम बहुत उदास हैं। महाराज, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। खामोश गुस्ताख नर्तकी, तबीयत राजाओं महाराजाओं की देखी जाती है, आम जनता की नहीं। नाचो। वहाँ आपकी जनता भूखी मर रही है और ये आप नाच देखना चाहते हैं। गुस्ताख नर्तकी, महामंत्री, नाच के फौरन बाद इस नर्तकी की जुबान काट दी जाए। कौन सी कैंची से महाराज? कैंची? हाँ, याद आया, उसी कैंची से जिससे हम अक्सर उद्घाटन किया करते हैं। नाचो नर्तकी नाचो। सजन तो है ऐसा मारूंगी, सजन तो है ऐसा मारूंगी। चिमटा मारूंगी, कड़छी मारूंगी, चिमटा मारूंगी, कड़छी मारूंगी। तो है मैं बेलन मारूंगी। हमारी है। अब हम यहाँ के बादशाह हैं। पिछले तमाम ऑर्डर कैंसिल। अब नाचने वाली की जुबान भी नहीं काटी जाएगी।
नाचो नर्तकी नाचो। सजन तो है ऐसा मारूंगी सजन। मैं तो कहता हूँ ये कुर्सी टूट जाएगी। टूट जाएगी। जो इस कुर्सी को पाना चाहता है उसे इलेक्शन लड़ना होगा। मंजूर है, मंजूर है। तो कौन लड़ेगा इलेक्शन? मैं लड़ूंगा इलेक्शन। तुम नहीं लड़ सकते। क्यों? तुम तो पढ़े लिखे हो। तो मैं लड़ूंगा इलेक्शन। मैं तो बिल्कुल। ठीक है तो इलेक्शन शुरू। भाइयों और बहनों, पिछली बार आपने हमें कामयाब बनाया था, तब हमने आपके गांव-गांव में नल लगवाए थे या नहीं? हाँ हाँ लगवाए थे। यदि आप चाहते हैं कि उन नलों में पानी आए, तो इस बार भी अपना वोट हमें देना। धन्यवाद। आजादी के बाद हमने बड़े बड़े नेता खो दिए। सबसे पहले नेहरू जी चले गए, फिर शास्त्री जी चले गए, उसके बाद हमारी प्रिय इंदिरा जी भी चली गई, और आजकल हमारी तबीयत भी कुछ खराब रहती है। ओ जीत गया, अभी जीत गया। अपना नेता जीत गया। ओ जीत गया, अभी जीत गया। अपना नेता जीत गया। ओ जीत गया, अभी जीत गया। अपना नेता जीत गया। नेता का टेम्पो हाई है। नेता हमारा भाई है। नेता का टेम्पो हाई है। नेता हमारा भाई है। बस बस बस, अब हम आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले शहर शहर में स्कूल और कॉलेज खुलवा दिए जाएंगे। हर गांव गांव में यूनिवर्सिटीज खुलवा दी जाएगी, ताकि हमारे कुछ खास खास रिश्तेदार वाइस चांसलर लग सके और जनता विद्वान होकर दंगे फसाद कर सके। धन्यवाद। अब हमें दूसरी सभा में भी जाना है। अरे ओ भ्रष्टाचार, आज क्लास नहीं लगानी क्या? छोड़ यार, प्रोफेसर बोल करेगा। आते ही कहेगा प्रोफेसर आ गया, प्रोफेसर आ गया, प्रोफेसर आ गया। अरे बदतमीजो, कुछ तो शर्म करो। कर लीजिए। कर लीजिए। चलो अपनी अपनी हाजिरी बोलो। भ्रष्टाचार बैठा है। भंडासा सिंह हाजिर है। गरीबो देवी चली गई। ईमानदारी छुट्टी पर है। कमाल है, सारे के सारे शरीफों की तो छुट्टी और तुम लुच्चे लफंगे। नौकरी करनी है कि नहीं? करनी है बेटा, करनी है। तू बैठ जा, बैठ जा। अब मैं तुम्हें साइंस पढ़ाऊंगा। पढ़ाओ जी। पर सर ये साइंस चीज क्या होती है? अरे बेटा, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुझे ये नहीं पता कि साइंस चीज क्या होती है? फिर तो आपको चांद की गली गली और मोहल्ले मोहल्ले का पता होगा। वो तो है ही। ये देख तीन इक्के। कुछ तो शर्म करो। कर लीजिए। अब मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। पढ़ाओ जी। बोलो जी। जी। आई आई आर आर एल 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 ग्रिल। एल ग्रीन। ग्रिल नहीं सर, गर्ल। अरे बेटा, जब तक हम टीचरों को नए ग्रेड नहीं मिल जाते ना, तब तक तो ये ग्रिल ही रहेगा। जब मिल जाएंगे तब गल करा देंगे। इसमें क्या है? अरे ये देख कितनी अच्छी तस्वीर। कुछ तो शर्म करो। कर लीजिए। अब मैं तुम्हें लिखवाऊंगा। लिखवाओ जी। लिखो ए ओमकार ओम। ए ओमकार ओम। पर सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अरे इसका तो कुछ मतलब ही नहीं होता। तो नहीं चाहिए वैसी पढ़ाई जिसका मतलब ही ना समझाया जाए। हाँ हाँ नहीं चाहिए। हाँ हाँ नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ? बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ये लोग सोचते हैं कि हमें भूखे पेट रखकर मार डालेंगे, पर ये लोग ये नहीं जानते कि भूखे पेटों में बगावत पलती है, बगावत। चलो महाराज के पास। हाँ हाँ चलो महाराज के पास। उठिए महाराज, आप यहाँ आराम कर रहे हैं और
में आपकी जनता भूखी मर रही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर कुछ नहीं कर सकते तो उठिए इस कुर्सी से। ठहरो ठहरो के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर कुर्सी न जाई। भाइयों ये ऐसे नहीं मानेगा, उठाकर फेंक दो इसे। उठाकर फेंक दो इसे। ठहरो। आत्मा जमीन तुम्हारे गुनाहों का फैसला करने तुम्हारे गुनाहों का फैसला हमारी अदालत में होगा। हमें मंजूर है। आज का पहला मुकदमा पेश किया जाए। मिलोड, आज का पहला मुकदमा एक नेता से ताल्लुक रखता है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि नेता को अदालत में पेश होने की इजाजत दे। इजाजत है। नेता अदालत में हाजिर हो। तो बताइए आप कौन है? मैं एक नेता हूँ। तो कितने पढ़े लिखे हैं आप? कह तो दिया मैं एक नेता हूँ। ओ, तो आप एक नेता हैं। तो नेताजी बताइए, नेता बनने से पहले क्या किया करते थे? साइकिलों में पंचर लगाते थे। ऑर्डर जारी रहे। तो नेताजी बताइए, नेता बनने के बाद आपके पास से जो लाखों करोड़ों की जायदाद आई वो कहां से आई? मिलोड, इस शख्स के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। आप जा सकते हैं। आज का दूसरा मुकदमा पेश किया जाए। मिलोड, आज का दूसरा मुकदमा एक टीचर और एक स्टूडेंट से ताल्लुक रखता है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें पेश होने की इजाजत दे। इजाजत है। स्टूडेंट और टीचर अदालत में हाजिर हो। हाँ, तो आप बताइए कौन है? मैं एक टीचर हूँ। आप मैं एक स्टूडेंट हूँ। आपको इनसे क्या शिकायत है? मिलोड, मैं इसे क्लास में पढ़ाना चाहता हूँ पर यह पढ़ना ही नहीं चाहता। मिलोड, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ पर ये पढ़ाना ही नहीं चाहते। मिलोड, यह इम्तिहान में किताब खोलकर नकल करता है। मिलोड, जब एक टीचर क्लास में किताब खोलकर पढ़ा सकता है तो क्या एक स्टूडेंट इम्तिहान में किताब खोलकर नकल नहीं कर सकता? यह तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो क्या है मेरी समस्या का समाधान? तुम्हें नहीं पता? नहीं तो? जब समस्या का समाधान ही नहीं पता तो ऐसे समस्या खड़ी ही क्यों करते हो? That's all, मिलोड, आप जा सकते हैं। आज का तीसरा मुकदमा पेश किया जाए। मिलोड, आज का तीसरा और आखिरी मुकदमा एक ऐसे शख्स से ताल्लुक रखता है जो इस देश को तबाह और बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और वो शख्स ये है मिलोड, ये। इस शख्स ने जगह जगह आग लगवाई, दंगे फसाद करवाए और पत्थर फिकवाए। हाँ हाँ मिलोड, मैं आग लगवाऊंगा, पत्थर फिकवाऊंगा, दंगे फसाद भी करवाऊंगा। जिस देश में जनता को भरपेट खाने को ना मिले वह जनता आग नहीं लगवाएगी, पत्थर नहीं फिकवाएगी, दंगे फसाद नहीं करवाएगी तो क्या करवाएगी मिलोड? तो बताइए, जब आपने पत्थर फिकवाए तब देश में बेरोजगारी कितनी थी? 30%, पत्थर फिकवाने के बाद 40%, जब आपने दंगे फसाद करवाए तब देश में समस्याएं कितनी थी? 50%, और दंगे फसाद करवाने के बाद 60%, जब आपने आग लगवाई तब गेहूं का भाव क्या था? 15 रुपए, और आग लगवाने के बाद 20 रुपए, और जब आपने दोबारा आग लगवाई तब गेहूं का भाव क्या था? 25 रुपए। 25 रुपए किलो मिलोड। पॉइंट नोट किया जाए। इस शख्स के जगह जगह आग लगवाने, पत्थर फिकवाने और दंगे फसाद करवाने के बाद भी इस आदमी को अपनी समस्या का एक भी समाधान नहीं मिला, फिर भी इसने ऐसा बार बार किया। मैं पूछता हूँ, ऐसा क्यों? केवल इसलिए क्योंकि इसे ऐसा करने के लिए बाहर के मुल्कों से पैसा दिया जाता था। That's all, my lord. तमाम बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई एक गुनहगार नहीं बल्कि हम सभी गुनहगार हैं। जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं समझेगा तब तक ये लोग यूं ही चिल्लाते रहेंगे। समझदार लोग
धन्यवाद।